टॉमी, जैक, कुछ इस तरह का अंग्रेजी नाम रखते। भारतीय बेचारे कभी अंग्रेजों को तो गुलाम नहीं बना सके, लेकिन कुत्तों का नाम रख के अंग्रेजी बड़े होंगे। इंफीरियरिटी है। पाले कुत्ता नाम रख के टाइगर, बताओ। कुत्ता भी कहता है यार कौन सा गुनाह किया था जो गाली दे रहे हो। अजीब नहीं, जाति परिवर्तन एक से कर दिया। तो उन्होंने लॉजिक दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं ये चाहती इस बहाने भगवान का नाम मुंह से निकल जाए। मैंने कहा कि भगवान को उर्दू बनाने का कोई और तरीका नहीं मिला। नाम तो तुम्हारे मुंह से भगवान का निकल रहा है, लेकिन ख्याल में तो कुत्ता है। अब दो मिलाता भगवान है, ये बड़ा विचित्र लगेगा। अद्भुत है। आप कोई भी परिकल्पना करो और सत्य के ऊपर थोप दो। जब साम्यवाद की लहर चली दुनिया के अंदर, तो कोई घटना अच्छी नहीं घटी, मगर एक महान घटना घटी। मार्क्स ने एक चीज सिखा दी सबको कि धर्म एक अफीम है, इससे बच के रहें। देखो, महाभारत में एक बात आती है कि यदि तुम अपने शत्रु को पराजित करना चाहते हो, तो पहला गुण है कि शत्रु के गुणों की चर्चा करो और फिर उसमें सारे अवगुण दे दो। ये तरीका होता है। मार्क्स ने बड़ा अच्छा काम किया। पहले उसने थोड़ी देर धर्म पर चर्चा की और उसके बाद उसकी सारी की सारी जो खामियां थी तथाकथित रूप से, वो सारी गिन दी और गिनने के उसने कह दिया क्या थी। लेकिन मजेदार बात यह कि मार्क्स किस धर्म को जानता था। मार्क्स जिस धर्म को जानता था वो एक अलग तरह का धर्म था, तो उसे यहां अप्लाई करने लगे। मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि धर्म भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं, चीन तक में नहीं पैदा हुआ। अब ये चाहे कितना पक्षपाती वाक्य लगे, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि धर्म भारत के अतिरिक्त और कहीं नहीं जन्मा। श्रद्धा जन्मी, मजहब जन्मा, रिलीजन जन्मा, धर्म नहीं जन्मा। क्योंकि धर्म की जो सर्टेन व्याख्या की गई है, परिभाषा दी गई है भारत में, वो विश्व में कहीं नहीं दी गई। तुम कहीं चले जाओ, तुम यहूदियों के पास जाओगे, धर्म के मानी यहोवा पे विश्वास कर। तुम ईसाइयों के पास जाते हो, धर्म के मानी ईसा पे विश्वास करना। तुम इस्लाम मुस्लिम के पास जाते हो, धर्म के मानी पैगंबर और कुरान पे विश्वास करना। अगर तुम मार्क्सिस्टों के पास जाते हो तो मार्क्स पर और उसकी दास कैपिटल पर विश्वास करना, है ना। मगर तुम अगर स्वयं हिंदुओं में अधिकतर जो होंगे वो जरा पूछो कि तुम पर क्या ऐसी कोई चीज लादी गई है कि तुम इस पर विश्वास करो तभी तुम सनातन धर्मी रहोगे। कहा गया तुमसे कि तुम रामचरितमानस पर और तुलसी पर विश्वास करो। कहा गया तुमसे कि तुम कृष्ण पर और गीता पर विश्वास करो। जो कहते हैं उनको मत मानना, वो भी उधर से रिलीजन में ढके हैं, वो जैसे इस्कॉन वाले और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। हमारे एक ही चीज थी, तुम अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी खोज करो और तुम्हें एक दिन सत्य मिल जाएगा। हमने स्वाध्याय, स्वधर्म, स्वभाव और स्वास्थ्य जैसे शब्दों का निर्माण किया। इसलिए हमने मोक्ष की परिकल्पना की। मोक्ष की परिकल्पना का मतलब ही होता है हर एक चीज से विलग हो जाना, प्रत्येक विचार से, प्रत्येक थॉट से और हर एक जो परिस्थिति है उससे अपने को अलग करना। तो भारतीय धर्म में जब तुम गुरु को खोजोगे तो थोड़ा सा अलग होगा। अब समय सीमा तुम लोगों की अपनी तरह से है, तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं कि तुम ये जानना पसंद करोगे कि विश्व में गुरुओं की क्या स्थिति रही है, कि तुम ये जानना पसंद करोगे कि भारत में गुरुओं की क्या स्थिति है? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या जानना चाहोगे? चलो दोनों विश्व में। चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा भारत पर बात कर लेते। वैसे ये बहुत व्यापक हो जाएगा विषय, इसलिए मैंने कहा तो विश्व से पहले मैं शुरू करता हूँ। मैं अपनी रुचि बताता हूँ और तुम सबको यह अधिकार है कि तुम मेरे खिलाफ बोल सकते हो, मेरे खिलाफ इन द सेंस कि तुम कह सकते हो कि साहब ऐसा नहीं, हम ऐसा भी मानते। ठीक है, मैं पूरी दुनिया से 4 गुरुओं को पिक करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि गुरु परंपरा क्या हो सकती है। तो मेरी नजर में भारत में अगर मैं किसी एक ऋषि, महर्षि, देवता, किसी एक को चुनना चाहूं गुरु की तरफ,
तो मैं सिर्फ उसे चुनूंगा जिसके नाम पे तुम गुरु पूर्णिमा मनाते हो, मतलब कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास से बड़ा कोई गुरु नहीं हुआ। यदि व्यास नहीं तो कोई गुरु की परंपरा ही नहीं रह जाती इस देश के अंदर। व्यास नहीं तो सनातन धर्म नहीं हो सकता था। व्यास नहीं तो वेदांत नहीं स्थापित हो सकता था। व्यास एक अद्भुत सी चीज है। यदि वो मनुष्य था तो निश्चित रूप से कम 1 करोड़ आइंस्टाइन्स को मिला करके बना था, और यदि वो परंपरा थी तो शायद दुनिया की श्रेष्ठतम परंपरा थी। मैं बता रहा हूं, वो लेखक था ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। कहते हैं जब महाभारत उसे लिखवानी थी तो उसने स्वयं नहीं लिखा बल्कि गणेश से लिखवाया। बड़े स्पष्ट रूप से अपने आप को अलग किया है उसने लेखन से। गुरु कौन हो सकता है? पहला एक नाम मैं चुनता हूं भारत से, और वो है व्यास। व्यास एक अद्भुत व्यक्तित्व है। पूरी दुनिया के इतिहास में इतना अद्भुत व्यक्तित्व मिलता ही नहीं। मैं व्यक्तित्व बोल रहा हूं, व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कईयों को, क्योंकि तथाकथित इतिहासकार ये बताने की चेष्टा करते हैं कि व्यास एक व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं मान भी लूं तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैं कहता हूं एक व्यक्तित्व। वैसे ही बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं उमस में लंबा बोलूं, लेकिन फिर अग्नि के पास बोलने जैसे ही है। व्यास एक व्यक्तित्व है, ठीक है, और उस व्यक्तित्व की जब रचना के पास हम आते हैं, गुरु कैसे मैं कहूंगा उस पर मैं बात करता हूं। क्योंकि अगर वो गुरु नहीं था तो गुरु पूर्णिमा उसके जन्म के साथ नहीं जुड़ी होनी चाहिए, फिर वो किसी और के जन्म के साथ जुड़ी होनी चाहिए। वो वशिष्ठ के साथ जुड़ जानी चाहिए, अष्टावक्र के साथ जुड़ जानी चाहिए, बुद्ध के साथ जुड़ जानी चाहिए। लेकिन वो जुड़ी तो केवल और केवल व्यास के साथ जुड़ी, मतलब कोई तो खास बात थी। कौन सी खास बात थी उसके अंदर? कृष्ण कहता है मुनियों में मैं व्यास हूं। मुनि माने क्या होता है जानते कोई? मनन करने वाला। मनन करने के माने क्या होता है? जो अध्ययन किया है उसका विचार अपने ऊपर। जी, किसी एक विचार को अपने विचारों से इतनी देर तक मथना कि तुम उसके अंत तक पहुंच जाओ, यानी तुम्हारा मन ही जब सत्य के करीब जाने की क्षमता पाले तो तुम मुनि होते हो। ऋषि होना सहज है क्योंकि ऋषि के सामने सत्य प्रकट होता है, लेकिन मुनि के सामने सत्य प्रकट नहीं होगा। मुनि आधार और अनुमान माने तथ्यों पर अनुमान लगाते लगाते सत्य तक पहुंचेगा। समझ गए? बहुत अद्भुत बात है। इसके लिए तुम्हारे मन का स्पष्ट नहीं, सबसे अधिक स्पष्ट होना जरूरी है, ठीक है? जब बिल्कुल क्रिस्टल होगा तुम्हारा माइंड, सिर्फ तभी तुम किसी चीज के साथ ट्रांसफर। उधर पानी बरस रहा था और इस तरफ मैं बैठा था, बीच में जो शीशा है यदि वो नीला हुआ तो पानी का रंग नीला, अगर हरा हुआ तो हरा, लाल हुआ तो लाल। इसलिए शीशे को उस तक सही बात पहुंचाने के लिए स्पष्ट होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। व्यास इतना ही ट्रांसपेरेंट, इकलौता ऐसा गुरु है जिसका कोई दावा नहीं है किसी भी चीज पर कि ये मेरा है। इतना निष्प्रिय, इतना निरहंकारी, प्रत्येक का दावा है। विश्वामित्र कहता है गायत्री मेरी है, लेकिन व्यास कहता है, जो संकलन कर रहा है वो कहता है गायत्री विश्वामित्र। कोई चोरी नहीं। हो सकता है गीता उसकी हो, अगर तुम उसे लेखक मानते हो तो गीता निसंदेह व्यास की। तो जितनी प्रतिमाएं कृष्ण की लगी थी सब हटाकर के व्यास की लग जानी चाहिए थी, और ऐसा तो कर सकता था, मगर उसने नहीं किया। उसने कहा ये जो महानतम सत्य है अगर उसके हृदय में उतरा तो मेरा नहीं, ये जिसका होगा वो संपूर्ण होगा। तुम समझ रहे हो? मैं तुम्हें निरहंकारी सिर्फ उस क्षण कर सकता था जब मैं स्वयं हूं। यदि मैं ही नहीं, ईगोलेसनेस यदि मुझ में नहीं, तो तुम तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा? संभावनाओं के परे। और मैं ईगोलेस हूं या नहीं ये सिर्फ मेरे कृत्य बता सकते हैं, मेरे शब्द भी नहीं बता सकते हैं। तो व्यास ने ये नहीं कहा कि मैं निरहंकारी हूं, मगर व्यास के कृत्य कहते हैं कि उसमें अहंकार लेश मात्र नहीं था। इसलिए उसने केवल, तुम जिस भारत की बात करते हो उस भारत की रचना ही नहीं होती यदि व्यास नहीं होता। व्यास ने तुम्हें भारत दिया। दर्शन जो सीमा विहीन चल रहा था, जो बिखरा हुआ था, खोया हुआ था, उसे एक स्थान पर लेकर के आया। उसने स्थापित किया
वशिष्ठ जो ब्रह्म ऋषि थे, पहले ब्रह्म ऋषि। अगर आप में से कोई वेद को जानता है तो वेद में सबसे अधिक 103 ऋचाएं वशिष्ठ की हैं, उससे ज्यादा किसी ने ऋचाएं नहीं दी। सबसे ज्यादा ऋचाएं वशिष्ठ ने। और उस वशिष्ठ का पौत्र कौन है? वो है पराशर। पराशर ज्योतिष का गुरु था, भारतीय ज्योतिष का केंद्र बिंदु। यद्यपि भारतीय ज्योतिष निश्चित रूप से पराशर से नहीं बल्कि भृगु से प्रारंभ होती है, लेकिन जो उसका विस्तार है, जो उसका समुद्र है, सामुद्रिक शास्त्र कहते भी है ज्योतिष को, वो पराशर का है। वो त्रिकालदर्शी पराशर एक वसु कन्या, जो कि एक मल्लाह के घर में पलती है, जिसका नाम होता है सत्यवती, जिसे उस जमाने में योजन गंधा कहा जाता था, मत्स्य गंधा कहा जाता था। वो एक वसु जैसे देवता होते, यक्ष जिसको आप लोग आजकल जिन्न कहते हो या सामान्य भाषा में एलियन कहते हो, तो एक एलियन लड़की है और एक जमीन का ऋषि है। उनके संयोग से एक जन्म होता है और वो है व्यास। व्यास का नाम है कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन इसलिए क्योंकि वो द्वैपायन नाम के छोटे से द्वीप पर, जो यहीं दिल्ली के आसपास था, वहीं से वो जन्मे। कृष्ण वो है। महाभारत के काल में 3 कृष्ण हैं, पता है? 3 कृष्ण है महाभारत के समय। एक तो वो कृष्ण जिसको आप सब जानते हो, कृष्ण मुरारी। एक वो कृष्ण जिसे आप कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से जानते हो, और एक तीसरा कृष्ण है अर्जुन। अर्जुन का भी बचपन का नाम है कृष्ण, ऐसा जिक्र आता है महाभारत के। लोग कहते हैं कि और मेरी माँ मुझे बचपन में कृष्ण बुलाती थी। तो एक और भी कृष्ण है, 3 कृष्ण, और इन्हीं 3 कृष्णों के त्रिकोण से पूरी महाभारत खड़ी है। और इसका रचयिता जो है वो व्यास है। अब तुम समझ सकते हो कि हो सकता है जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि विंची का अपना स्त्रैण स्वरूप था, वो उसका अपना रिफ्लेक्शन था। तो अगर मैं बिल्कुल वामपंथी होकर सोचता हूं और मैं कहता हूं कि व्यास के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, तो मैं इतना तो मानने के लिए बाध्य हूं कि व्यास ने अपने को 3 डायमेंशन में बांट दिया। एक वो जो उत्तर था, एक वो जो जिज्ञासा थी, एक वो जो दृष्टा था। व्यास दृष्टा है, अर्जुन प्रश्न है और कृष्ण उत्तर है। इन्हीं तीनों के संयोग से महाभारत तैयार हो जाती है। व्यास ने उसे जय संहिता कहा था। जय माने जीत लेना। ये 3 चीजें जहां आ गई वहां विजय हो। जहां पर ये 3 चीजें, जहां प्रश्न है, उत्तर प्राप्त हो गया और तुम उसके साक्षी बन गए, बस तुमने संसार को जय कर दिया, इसलिए वो जय संहिता है। तो हमारे पास जो गुरु है वो सबसे पहला है व्यास, ठीक है? क्योंकि व्यास से पूरी भारतीय परंपरा आती है। और व्यास कैसे बना था? व्यास 5 गुरुओं को मिला करके बना था, लेकिन 5 गुरुओं की चर्चा मैं बाद में करूंगा। अब मैं व्यास के बारे में सोचूं कि व्यास ने दिया क्या। तुम में से कोई बता सकता है कि व्यास की स्थापना क्या मूल रूप से भारतीय चिंतन है कहां पर खड़ा? कौन से बाद में, कौन सा इसमें, कौन सा बाद है भारतीय दर्शन के पास? अगर मैं कहूं कि सारे के सारे दर्शनों को मिला दो, 9 के 9 मैं बता रहा हूं। अगर तुम एक वाद में मिलाना चाहो तो कौन सा वाद है जो भारत के पास स्थापित है और वो भारत का बिल्कुल व्यक्तिगत है, जिस पर कोई और दावा नहीं कर सकता? कौन सा वाद है? हाँ बोलो। सांख्य नहीं, सांख्य तो दर्शन। चलो उतना समय नहीं है क्योंकि मुझे पसीना हो रहा है। भारत का अगर तुम सारा 9 के 9 दर्शन खंगाल दोगे, 18 के 18 पुराण खंगाल दोगे, 108 उपनिषदों को पढ़ मारोगे, सारे 33 करोड़ देवताओं में भ्रमण कर लोगे, हमारे सारे शास्त्र, मतलब कि तुम जाओ पीछे बृहस्पति के पास और बृहस्पति से निकल करके निर्मल बाबा तक आ जाओ, तुम्हें एक बात बिल्कुल सामान्य मिलेगी और वो है नियति। भारत ने नियतिवाद की स्थापना की। कोई भी दर्शन कहीं भी पहुंच जाए वो नियति को नहीं छोड़ता है। जैन और ब्राह्मण दर्शन में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन नियति को दोनों मान लेते हैं। जैन दर्शन भी कहता है नियति सबसे ऊपर है, ब्राह्मण दर्शन भी कहता है नियति सबसे ऊपर है। बौद्ध भी, बहुत शब्द, चूंकि बौद्ध मीडियोकर है,